आज एक ऐसा स्ट्रैटेजी मैं आपके लिए लेके आया हूँ जो बहुत ही ज़्यादा एडवांस्ड है। याद रखिएगा कि स्ट्रैटेजी हमेशा जितना ज़्यादा एडवांस और साथ में जितना ज़्यादा कंफर्मेशन के साथ आता है, जितना ज़्यादा लेयर होगा, जितना ज़्यादा वहाँ पे एंट्री करने में आपको कुछ क्राइटेरिया पार करना पड़ेगा, वो स्ट्रैटेजी हमेशा बहुत अच्छा होता है। सीधे स्ट्रैटेजी पे चलते हैं। यहाँ पर इंडिकेटर सेक्शन में हम यहाँ पे टाइप करेंगे मल्टी लेयर। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे मल्टी लेयर आप जैसे ही लिखते हैं तो आपके सामने ये वाला एक इंडिकेटर सामने आ जाता है, मल्टी लेयर वॉल्यूम प्रोफाइल बाय बिग बलूगा। इसको हम सबसे पहले हमारे चार्ट पे उतार लेते हैं। अब यहाँ पर बहुत शानदार आकृति के साथ आपके सामने मार्केट यहाँ पे चीजें दिखा रहा है। एक एक करके सबसे पहले चीजों को हम पहले समझ लेते हैं कि क्या चीज कहाँ पे है। ये जो आप पूरा देख रहे हैं, ये पूरा वॉल्यूम प्रोफाइल है और ये बताता है कि किस स्थान पे ये जो ब्लू लाइन आपको दिख रहा है, ये ब्लू लाइन का अर्थ ये है कि बस इसी पर्टिकुलर जगह पे सबसे ज्यादा बिकवाली और खरीदारी हो रही है दोनों को। आप अगर इसके थोड़े से ऊपर अगर देखते हैं, नीचे देखते हैं, तो यहाँ पे सेलर्स और बायर्स की जो एक आवाज आवक है, ये दोनों आपको बहुत क्लियरली यहाँ पे समझ में आ रहा है। तीसरा, यहाँ पे ये जो पर्टिकुलर इंडिकेटर है, ये साथ साथ में ये अपने साथ ही ये बहुत शानदार तरीके से एक बाय डिफॉल्ट रेजिस्टेंस और सपोर्ट को भी लेके साथ में चल रहा है। इस चीज को आप याद रखिएगा। अब मार्केट जैसा जैसा आगे बढ़ते जाएगा, ये आपको चीजें और भी सुंदर तरीके से समझ में आता रहेगा। अभी डायरेक्ट अगर इसी चीज को देखा जाएगा तो कुछ समझ में थोड़ा कम आ रहा है। इसको और बेहतर समझने के लिए हम और एक इंडिकेटर का इस्तेमाल करेंगे जिसका नाम है मूविंग एवरेज रिबन। अब देखिए आ गया है मूविंग एवरेज रिबन। हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। ये एक बहुत यूनिवर्सल और बहुत ही स्पेशल इंडिकेटर है। इसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ। सबसे पहले इसके सेटिंग में चलेंगे। ये स्पेशल क्यों है, इसमें क्या क्या चीजें हैं। इसमें एक तो 4 मूविंग एवरेज आप एक साथ लगा सकते हैं। अगर आपका फ्री वर्जन है मार्केट में, अगर आपका ट्रेडिंग व्यू पे अगर आपका फ्री वर्जन है, तो आप 2 से ज्यादा इंडिकेटर तो नहीं लगा सकते, लेकिन इस इंडिकेटर के सहारे आप 4 मूविंग एवरेज एक साथ लगा सकते हैं। आइए एक करके सबसे पहले समझते हैं। हमें फिलहाल 3 ही की आवश्यकता है, तो लास्ट चौथे को हम यहाँ से हटा देते हैं। बाकी यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो एसएमए लिखा हुआ है, तीनों में एसएमए है, हम तीनों को ईएमए में बदल देंगे सबसे पहले। चलिए हमने तीनों को ईएमए में बदल दिया। अब बारी है हमारे फिगर्स को या वैल्यू को चेंज करना। जो सबसे पहला 20 है उसको वैसे ही रखेंगे और यहाँ पे सेकंड वाले को भी 20 कर देंगे, थर्ड वाले को भी यहाँ पर 20 कर देंगे। अब पूरा नहीं हुआ है, ध्यान से देखिए, यहाँ पे 3 क्लोज है। पहले को हम कर देंगे यहाँ पे हाई, सेकंड को कर देंगे ये वाला H+L+C और ये वाला, और थर्ड वाला करेंगे लो। इतना करने के बाद थोड़ा सा रंग यहाँ पे तीनों लगभग लगभग जैसा सेम है, तो थर्ड वाला जो होगा इसको हम कर देंगे सुर्ख लाल, डार्क लाल कर देंगे। सेकंड वाला जैसा है उसको ऐसे रखेंगे, पहला वाले को हम कर देंगे ग्रीन। बस इतना करने से हमारा काम हो जाएगा। अब बात आती है कि हमें कब एंट्री के बारे में प्लान करना चाहिए। यूं तो इस स्ट्रेटेजी के अनुसार यहाँ पर जब जब वॉल्यूम प्रोफाइल का ये ब्लू कलर का लाइन दिखता है, जब भी मार्केट यहाँ पे आ रहा है तो वहां पर मार्केट या तो नीचे जाएगा या तो ऊपर जाएगा। लेकिन हमें दिशा देखना पड़ेगा कि यहाँ पे हमारा जो मूविंग एवरेज रिबन लगाया है, क्या इसके नीचे मार्केट है या क्या इसके ऊपर मार्केट है। दोनों का हमें पूरा पूरी ध्यान रखना है। अगर मार्केट इस ईएमए के नीचे है तो हमारा एंट्री पॉइंट तो इस ब्लू लाइन के आसपास वाला है, क्योंकि यहीं पे सबसे ज्यादा खरीदारी हो रही है। अगर मार्केट मूविंग एवरेज रिबन के नीचे है तो हम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सेल साइड में ही यहाँ पर ट्रेंड ढूंढने की कोशिश करेंगे। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि मार्केट जैसे ही इस जगह पे आ रहा है, देखिए मैं आपको बताता हूँ,
पहले इसकी बात करता हूँ, ध्यान से देखिए और समझने की कोशिश करिए। यहाँ पे एक बुलिश कलर का एक ट्रेंड है, ठीक ठीक है। मतलब ये ब्लू लाइन यहाँ पे आया है, यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि सबसे ज़्यादा यहाँ पे खरीदी और बेची जा रही है। तो यहाँ पे कब किस जगह पे हम यहाँ पे एंट्री के बारे में सोच सकते हैं? सबसे पहले जैसा मैंने आपको कहा है कि पहले मूविंग एवरेज हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, साथ में ये वाला भी। अब यहाँ से मार्केट पहले नीचे आता है तो इन जगह पे हम कहीं पे भी एंट्री नहीं कर सकते। हमें 100% पुल बैक का इंतज़ार करना है। जब मार्केट दोबारा यहाँ पे चला जाता है तो ही हम यहाँ पे एंट्री के बारे में सोचेंगे। अब चूंकि मार्केट यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो कहीं पे भी यहाँ पे बेरिश नहीं हुआ, थोड़ा बहुत नीचे आता है फिर ऊपर चला जाता है, थोड़ा नीचे आता है ऊपर चला जाता है। कंडीशन नंबर 1। कंडीशन नंबर 2 ये है कि हमें पुल बैक चाहिए, मतलब हमारी जो 3 ईएमए है इसके पास मार्केट का जाना बड़ा आवश्यक है। और थर्ड कंफर्मेशन है कि एक तो इसके नीचे चाहिए, मार्केट 3 ईएमए के नीचे चाहिए, इस ब्लू लाइन के नीचे 2 कैंडल क्लोज होना चाहिए, तब ही जाके हमारा ये सेटअप कंप्लीट होगा। अगर ऐसा नहीं होता है तब हम यहाँ पे एंट्री नहीं करेंगे। बड़ा सीधा साफ सुथरा बात है। थोड़ा सा आगे बढ़ते यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे मार्केट ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, पुल बैक लिया, पर ये लाइन फॉलो नहीं कर रहा है, ये ब्लू लाइन आगे नहीं जा रहा है, ब्लू लाइन वहाँ पे रुक गया है और उसकी जगह और एक ये वाला बन चुका है मल्टी लेयर का। अब हम दोबारा हमको इंतजार करना पड़ेगा कि फिर से मार्केट एक बार इस प्रकार का ब्लू लाइन या वॉल्यूम प्रोफाइल को दर्शाने का काम करे, ताकि हमें ये समझ में आ जाए कि मार्केट में सबसे ज़्यादा खरीदारी बिकवाली किस एरिया पे, किस जोन पे हो रहा है। अब हमें ये समझ में आ गया कि मार्केट थोड़ा सा आगे बढ़ा, यहाँ से फिर से बेयरिश मोमेंटम ही चल रहा है, तो सिर्फ इसी लाइन के भरोसे हम यहाँ पे कहीं पे भी एंट्री नहीं करेंगे, हम बेशक पुल बैक का इंतजार करेंगे। अब यहाँ पर देखिए, इस जगह को जैसे आप देखते तो यहाँ पे पुल बैक भी हुआ है, साथ ही में यहाँ पे इस ब्लू लाइन को भी मार्केट ने ब्रेक डाउन दिया है, साथ में और एक कैंडल का ब्रेक डाउन हुआ है। पूरा कंफर्मेशन के साथ मैं दोबारा एक एक करके कंफर्मेशन रिपीट कर देता हूं। हमारा कंफर्मेशन सिर्फ इस ब्लू लाइन के ऊपर नहीं है कि मार्केट अगर ब्लू लाइन के ऊपर चला जाएगा हम कॉल बाय कर लेंगे, नीचे चला आएगा पुट बाय कर लेंगे, नहीं। हम इसके साथ साथ दोबारा ध्यान देंगे हमारे 3 ईएमए का। अगर मार्केट इसके नीचे है तो सिर्फ और सिर्फ हम पुट के तरफ ही ध्यान देंगे। ध्यान देने का तीसरा तरीका, तीसरा कंफर्मेशन कि मार्केट पुल बैक लेना चाहिए, इसके पास आना चाहिए, फिर इस ब्लू लाइन को तोड़ के मार्केट नीचे जाना चाहिए। बहुत सिंपल साफ सुथरा तौर तरीका है। एसएल क्या होगा? जिस कैंडल ने सबसे पहले इस ब्लू लाइन को ब्रेक डाउन दिया है, यही हमारे लिए एसएल का काम करेगा, मतलब इसका हाई जो होगा वो एसएल का काम करेगा। इसके ऊपर अगर मार्केट चला जाता है तो आप यहाँ पर एग्जिट कर जाएंगे। और बात करते हैं टारगेट की। देखिए ये पूरी तरीके से लाइव मार्केट में ही चल रहा है। अब बात करते हैं टारगेट की, तो टारगेट कैसे होगा? कभी कभार एक मिस्टेक कैसे हो जाता है मैं आपको यहां से दिखाता हूं। मान लीजिए मार्केट यहां से नीचे चला आया, फिर ऊपर गया और तीनों ईएमए के नीचे आया, पर इस ब्लू लाइन को क्रॉस नहीं कर रहा है, तो वहां पे हमारी एंट्री नहीं बन सकती है। इस बात का आप खास ध्यान रखेंगे। इसके जैसा कि मार्केट इसके पास गया, तीनों ईएमए के पास गया, वहां से फिर नीचे आना शुरू हुआ और ब्लू लाइन के नीचे पहला कैंडल क्लोज किया, उसके नीचे और एक कैंडल क्लोज किया, तो हमारी एंट्री यहाँ पे होगी। इस बात का आप खास ध्यान रखेंगे। अब यहां से अगर हम बात करते हैं कि हमारा यहाँ पे टारगेट कितना होगा, तो यहाँ पे सबसे पहले टारगेट की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे सबसे पहला टारगेट हमें इस बारे में सोचना है। ये जो पिछला टाइम जब मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में मैंने आपसे कहा था कि ये बाय डिफॉल्ट सपोर्ट और रेजिस्टेंस अपने साथ ले लेके चलता है, तो उसका जैसे ही हमको सपोर्ट दिखेगा तो आप वहां से एक तो एग्जिट कर सकते हैं, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, आप वहां पे होल्ड जरूर कर सकते हैं, पर उसके लिए आपको ट्रेलिंग सीखना पड़ेगा पहले कि कैसे ट्रेल किया जाए। तीसरा, अगर मान लीजिए यहाँ पे ऐसा कुछ बना होता, अगर यहाँ पे ऐसी कोई स्थिति आई होती, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का अगर आपको एक प्रॉफिट मिलता तो ये बहुत शानदार अभूतपूर्व एक यहाँ पे आपको ट्रेडिंग सिस्टम दिख जाता। तो मार्केट में आप एक बहुत अच्छी तरीके से इसको आप देख पाते, समझ पाते।
चूंकि हमने एंट्री यहाँ पे किया है तो इसलिए मार्केट थोड़ा सा नीचे आके यहाँ पे रिवर्स जा रहा है। कारण यहाँ पे जो सपोर्ट चल रहा है वो मार्केट को बहुत अच्छा बाइंग की तरफ ले जाने में काफी मदद कर रहा है। इसलिए आप या तो यही से जैसे मार्केट यहाँ पे पहुंचता है, यहाँ पे कोई बुलिश कोई एक सेटअप बनाता है, आप यहाँ से एग्जिट कर सकते हैं। हालांकि यहाँ पे बहुत छोटा सा यहाँ पे जगह है प्रॉफिट का, लेकिन हर बार सिर्फ प्रॉफिट के तरफ देखने से काम नहीं चलेगा। पहले स्ट्रैटेजी को समझना और सीखना पड़ेगा। इसी से ही आपके वो सारे चीज आपको समझ में आने लगेंगे। तीसरा पॉइंट कि इसमें आपको वारंवार थोड़ी थोड़ी देर में आपको इसमें ट्रेड मिलना नहीं है। हाँ, अब एक बात याद रखिए, अब जैसे कि मार्केट यहां से वापस जा रहा है, ठीक है, इस जगह से मार्केट वापस जा रहा है, थोड़ी देर बाद ये इस लाइन के पास आएगा। लाइन के पास आने के बाद हो सकता है क्रॉस कर जाए, तो क्रॉस करने के साथ साथ ही आप बाय करेंगे कि नहीं। यहाँ पे आपको पुल बैक के लिए इंतजार करना है। मार्केट नीचे आएगा इस जगह से, ये मान लीजिए लाइन सीधा जा रहा है, फिर प्राइस ऊपर गया, फिर प्राइस नीचे आया और साथ में ईएमए चलता रहा और 3 ईएमए के पास आया। फिर पहला कैंडल ने इस ब्लू लाइन को ब्रेकआउट देगा और फिर और एक कैंडल यहाँ पे कंफर्म करेगा, तो इस जगह से आपकी एंट्री होगी। स्टॉप लॉस इस कैंडल के आसपास होगा। तो इस तरीके से चीजों को आप समझ के बहुत आसानी से यहाँ पे मार्केट में बने रह सकते हैं, बशर्ते एक बात पे कि आपका रियाज, आपका प्रैक्टिस बहुत अच्छी होनी चाहिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे मैं अगले वीडियो मिलता हूं, तब तक के लिए जय हिंद।